पिछले कुछ दिनों से जो आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं उसको लेकर छात्र वर्ग क्या कहता है वो जानने की कोशिश करेंगे। पिछले कुछ दिनों से पहला पहला घटनाक्रम जो हुआ था शिवकोड़ी से, जो श्रद्धालु दर्शन करके वापस आ रहे थे, गाड़ी पर आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया और उस हमले में 9 से 10 लोगों की मौत हो गई थी। और उसके बाद कठुआ हीरानगर में भी हुआ, डोडा में 2 अटैक हुए हैं। उसके बाद एक अफवाहों का दौर भी शुरू हुआ है। कोई भी किसी के मन में कुछ आ रहा है या कुछ देखते हैं, क्या करते हैं, लेकिन उसके बाद वो कहते हैं कि हाँ हमने आतंकी देखे हैं। अलग अलग जगहों से ये सब बातें जो हैं वो आ रही हैं। हीरानगर में एक बार दोबारा से वहां से बातें सामने आई थी कि यहाँ पर वापस संदिग्ध देखे गए हैं और उसके बाद वहां पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। ऐसा ही कुछ और जगहों पर भी देखने को मिला। नरवाल में भी कल देखने को मिला। वहां पर भी एक महिला की तरफ से कहा गया कि उसने आतंकी देखे हैं। वो तो पूरा हुलिया बता रही थी, लेकिन वो बात भी अफवाह निकली। तो एक अफवाहों का दौर भी शुरू हुआ है और आतंकी घटनाओं में भी बढ़ोतरी हुई है और जम्मू प्रोविंस में ये बढ़ोतरी हुई है। इसको लेकर छात्र वर्ग क्या कहता है, उनको क्या क्या परेशानी इस समय आ रही है, उस पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ प्रतीक रैना है। अच्छा रैना साहब, मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं उससे छात्र वर्ग पर भी कोई असर पड़ रहा नहीं? धन्यवाद दीपक जी। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये लगातार इस प्रकार का माहौल जम्मू कस्बे के अंदर बनाया जा रहा है कि जम्मू संभाग का जो विद्यार्थी वर्ग होगा, चाहे आम सामाजिक नागरिक होगा, यहाँ का सभी को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हो इस वक्त 45 डिग्री की धूप पड़ रही है जम्मू के अंदर, इतनी गर्मी है। और लगातार आतंकियों द्वारा पाकिस्तान की मंशा है कि अब जम्मू कस्बे का भी जो माहौल है वो ठीक ना रहे, क्योंकि यहाँ पर भी डर का माहौल क्रिएट रहे। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर विद्यार्थियों की एडमिशन का दौर चल रहा है। जम्मू विश्वविद्यालय में एडमिशन कराने विद्यार्थी दूर दराज के क्षेत्रों से आ रहे हैं। साथ में विद्यार्थी वर्ग का एग्जाम्स, परीक्षाएं चल रही हैं। और दूर दराज के क्षेत्रों में जब इस प्रकार का माहौल क्रिएट होता है, आप देख सकते हो एक भयानक घटना जो हुई है जिसमें हमारे अपने करीबी लोग जो कह सकते हैं इस देश के, वो अब उन्होंने अपनी जान की हानि हुई है उनको। आप रियासी का वाक्य दे सकते हो कि घात लगाकर उन्होंने आतंकवादियों द्वारा शिवकोड़ी में जो श्रद्धालु माथा टेकर कटरा वैष्णो देवी में जा रहे थे उनके ऊपर घात लगाकर निशाना साधा, और जिससे हमारे जो वहां के 9 जो यात्री थे उन्होंने अपनी जान की हानि हुई। 2 साल का बच्चा, 3 साल के बच्चों ने क्या आप लोगों का बिगाड़ा है? मतलब मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन ये किस तरह का एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है जम्मू के अंदर। विद्यार्थियों में डर का माहौल है कि वो परीक्षा देने जाएं, एडमिशन कराने जाएं, दूर दराज के क्षेत्रों से आते हैं। तो इस प्रकार का जम्मू संभाग के अंदर माहौल बनाया जा रहा है कि यहाँ पे डर का माहौल जो क्रिएट किया जाए और यहाँ के युवा पीढ़ी जो है उसको सहमा कर एक तरह का माहौल क्रिएट किया, जैसे ये कश्मीर में करते थे। तो अब इन्होंने जम्मू कस्बे को टारगेट किया गया। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो हमारी एजेंसीज है, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि इसके ऊपर नेशनल एजेंसीज की, एनआईए की जांच होनी चाहिए इस विशेष विषयों के ऊपर। और माननीय एलजी साहब, इसके ऊपर संज्ञान लेना बहुत जरूरी हो चुका है। और देखिए अमरनाथ यात्रा का समय चल रहा है और करीबी पिछले कई दिनों में, कई घंटों में मैं कह सकता हूँ कि 72 घंटों के अंदर तो तीसरा चौथा इन्होंने शिकार बनाया जम्मू के अंदर लगातार। अब आप बीते 4-5 दिन पहले दे सकते हो, पहले रियासी, फिर कठुआ में, हीरानगर के अंदर, उसके बाद आप डोडा के क्षेत्रों में दे सकते हो, बलेसा में भी किया, उसके बाद भद्रवा के अंदर भी इन्होंने एक टुकड़ी जो उधर की पुलिस पोस्ट है उसके ऊपर भी अटैक किया। और कहीं ना कहीं हमारे कहीं जवान शहीद हो रहे हैं, कहीं आम नागरिक शहीद हो रहा है, कहीं एसओजी के लोग घायल हो रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई भारी नुकसान पहुंचाने की फिराक में ये आतंकवादी हैं। इनकी मंशा कभी कामयाब नहीं होगी। इस प्रकार का जम्मू के अंदर माहौल क्रिएट करने से ये यहाँ की यात्रा को डिस्टर्ब कर रहे हैं, यहाँ के भाईचारे को डिस्टर्ब कर रहे हैं। शांतिपूर्वक जो माहौल बना हुआ है, पहले ये पुंछ के अंदर आप दे सकते हो इस प्रकार का माहौल हुआ, ढांगरी के अंदर माहौल क्रिएट किया, सिद्धरैं को माहौल क्रिएट किया, उसके बाद जम्मू को लगातार टारगेट किया जा रहा है और वही हिंदू राष्ट्रीय इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। अभी भी मेरा बात हो रही थी जब कि क्या कहते हैं, हीरानगर के पास, जब दयालाचक के पास कहीं संगीत 2 लोग जो वहां पर सुनने में आया था कि 2 लोग और हैं। एनकाउंटर होने के बाद जब 2 लोग मर चुके हैं उधर, जब उस गांव में जो घटना हुई थी उसके बाद भी 2 लोग और ऊपर बिलावर वाली साइड जो ऊपर एरिया पड़ता है उस क्षेत्र में मौजूद संगीत देखे गए हैं। अपना हीरानगर वाली साइड अभी भी सुनने में आ रहा था, क्योंकि मेरे दोस्त जो नॉन के लोग हैं वो बता रहे थे कि अभी भी यहाँ पे लोगों में काफी डर का माहौल है।
मैं ये जानना चाह रहा हूँ इस पे छात्रों पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? कोई एग्जाम में दिक्कत आ रही है, एडमिशनों में कोई परेशानी आ रही है, कोई और परेशानियां? देखिए ना, जिसकी परीक्षा है, इसके डर के माहौल में वो परीक्षा देने जाएगा कैसे? पहले तो माँ बाप ही बोलेंगे क्या करेगा तू पेपर दे के, जाने से रोकेंगे उसको, तुझे जान की हानि हो सकती है। जिस प्रकार का जम्मू के अंदर माहौल क्रिएट किया जा रहा है, आप देख सकते हो वहां से उनसे बरामद भी क्या हो रहे हैं, 1-1 लाख रुपया बरामद हुआ है, और वो भी इंडियन करेंसी बरामद हो रही है। कहीं ना कहीं कोई लोग जो देश विरोधी लोग हैं, जो उनकी सहायता भी कर रहे हैं, उनको खाना भी उपलब्ध कर रहे हैं, उनको रहने का ठिकाना भी दे रहे हैं, उनको पैसा भी दे रहे हैं, कहीं ना कहीं पनाह जो उन लोगों को दे रहे हैं, उन विरोधी देशद्रोही लोगों के ऊपर भी नकेल कसनी चाहिए। क्योंकि ये जम्मू के जो विद्यार्थी वर्ग है, युवा पीढ़ी है, एडमिशन का दौर चल रहा है, पीजी के लिए बच्चे एडमिशन करने रोज आ रहे हैं विश्वविद्यालय में। तो जो दूर दराज के क्षेत्रों में, कठुआ से जो बच्चे ने आना है, जो डोडा किश्तवाड़ से जिस बच्चे ने एडमिशन लेने आना है, पीर पंजाल के एरिया से आना है, इस प्रकार का जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि उनके पेरेंट्स अलो करते हैं कि आप जाओ बेटा एडमिशन करा लो? या जान की हानि का होने का कितना खतरा है? आना कम हो गए हैं। देखिए ना, खतरा, सभी को अपनी जान की परवाह। देखिए मैं तो ये कहूंगा, जो जनता हमें देख रही होगी, कि अपनी जान की आप खुद रखवाली जरूर पहले करिए। सरकारों के ऊपर आप निर्भर नहीं हो सकते, अपनी जान की आपको खुद पहले देखना पड़ेगा। क्योंकि आप सरकार के ऊपर बैठे रहेंगे तो क्या पता कल कोई इस तरह का माहौल और क्रिएट करने की कोशिश की जाए। अभी भी हाई अलर्ट पे जम्मू बताया जा रहा है, धमाना बताया जा रहा था, रजौरी एरिया, सुंदरवानी, कालाकोट, अखनूर, ये हाई अलर्ट पे थे। अभी थोड़ी देर पहले, 48 घंटे पहले जब बता रहे थे, जो न्यूज आई थी, लगातार मतलब जम्मू कस्बे को अब टारगेट क्यों किया जा रहा है? यहाँ पे शांति पूर्वक तरीके से जो माहौल बना हुआ है, लोग रह रहे हैं, इससे काफी डिस्टर्बेंस हो रही है, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे वो छात्र वर्ग का हो, सभी को बहुत इस तरह का माहौल क्रिएट करके यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ा है। डर के माहौल में लोग जी रहे हैं। और मैं एज अ लॉ स्टूडेंट होने के नाते, जो मैंने देखा कि जम्मू विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को दिक्कत आ रही है, जिस किसी को एडमिशन लेने आना है तो वो उस डर के माहौल के कारण एडमिशन नहीं ले पा रहा। कोई परीक्षा देने जाता है, वो मजबूर होकर, अब देखो अगले इस महीने पेपर भी था बच्चों का, तो वो बच्चे प्रिपरेशन भी कर रहे थे। अब देखिए, जिसने रोज लाइब्रेरी जाना है तो वो उसको भी डर ही होगा। माहौल क्रिएट इस तरह का जम्मू में हो गया कि जम्मू कस्बे को लगातार आतंकवादी द्वारा, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं और दूसरी तरफ रियासी में जो अटैक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं एक मंशा इस तरह की बनाई हुई है कि जो जम्मू कश्मीर का एक माहौल है, वो शांतिपूर्ण तरीके से ना रहे। मैं माननीय एलजी साहब से भी अपील करूंगा, और हमारे होम मिनिस्टर जो हमारे अमित शाह जी है, कि इनके ऊपर नकेल कसी जाए, और जम्मू को जिस प्रकार का ये माहौल क्रिएट करना चाहते हैं, इनकी मंशा कभी नाकाबिले बर्दाश्त है। ये इनके ऊपर नकेल कसी जाए और इनको दंड पूर्वक इनका परिणाम मिलना चाहिए, और इनको जम्मू कश्मीर के अंदर से भगाना चाहिए। चलिए शुक्रिया हमसे। धन्यवाद। तो ये प्रतीक रैना थे जो हमसे बातचीत कर रहे थे, और ये कह रहे हैं कि छात्रों में भी एक डर का माहौल है। एडमिशन्स लेने कुछ छात्र नहीं आ रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं उन वो भी थोड़े डिस्टर्ब हो गए हैं, और भी कई सारी परेशानियों से अब ये छात्र वर्ग जो है वो जूझने लगा है, और ये अपील कर रहे हैं। लेकिन इसको लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से भी एक हाई लेवल मीटिंग की गई थी, और ये जो स्थिति यहाँ पैदा हुई उसके ऊपर जल्द एक्शन भी हो सकता देखने को मिले। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक हर समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।